नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द इलेक्ट्रो यूनिवर्स में। आज हम फिर से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सब टॉपिक इंग्लिश लिटरेसी लेके आए हैं। ये इंग्लिश लिटरेसी का पार्ट 3 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेसी के वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके एग्ज़ाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है डिटेल स्टडी के लिए, इसलिए हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। जो मैं बताऊँगा इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ज़रूर लिखेंगे। तो दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन है, प्लास्टिक टेस्ट टू बी प्रोसेस्ड बिफोर इट्स इंडस्ट्रियल यूजेस। इंडस्ट्रियल यूज़ के पहले प्लास्टिक क्या ज़रूरी है प्रोसेस करना। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, प्लास्टिक्स नीड टू बी प्रोसेस्ड बिफोर इट्स इंडस्ट्रियल यूजेस। अब दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ट्रेन इज़ डैश यूज़फुल इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स। तो देखो, ट्रेनी ने क्या किया होगा, यूज़फुल इंडस्ट्री स्किल को मतलब आती होंगी उस तो याद किया होगा। अब मतलब प्रेजेंट में तो याद नहीं किया होगा, पास्ट में याद किया होगा ना। तो वो क्या आ जाएगा, पास्ट फॉर्म में क्या लग जाता है, सेकंड फॉर्म वर्ब के साथ, यानी कि लर्न के साथ ईडी। दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू अप्रेंटिस डैश फॉर द ट्रेनिंग लास्ट वीक। तो देखो दोस्तों, लास्ट वीक आ गया, यानी कि बीते हुए समय की बात कर रहा हूँ। बीते हुए समय की सीधा वॉज वर्ब या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। तो देखो, ये कंटिन्यूस फॉर्म तो है नहीं, ये पहले की बात चल रही है। पहले की जब बात चल रही है तो बी आंसर हो जाएगा, ज्वाइंट। ईडी आ जाएगा ज्वाइन के साथ। क्यों? क्योंकि लास्ट वीक लिखा है। ये दोस्तों, इंग्लिश लिटरेसी में ग्रामर भी आती है, तो ग्रामर में टेंसेस में क्वेश्चन आ रहे हैं, टेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं। द न्यू मशीन डैश वेल व्हेन कंपेयर टू द ओल्ड। अब देखो दोस्तों, ये कब की बात चल रही है, द न्यू मशीन डैश वेल व्हेन कंपेयर टू द ओल्ड। तो दोस्तों, ये प्रेजेंट की बात चल रही। क्यों? क्योंकि अपन प्रेजेंट में ही तो बात करेंगे कि ये जो नया फ़ोन है ये पुराने फ़ोन से अच्छा चल रहा है। तो यानी कि प्रेजेंट, और प्रेजेंट में कौन सा, कंटिन्यूस। तो इस एम आर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ, और वर्ब के साथ आईएनजी। तो द न्यू मशीन इज़ वर्किंग वेल व्हेन कंपेयर टू द ओल्ड। दोस्तों, मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं, अगर हम बीते हुए कल की बात करें तो वो होता है अपना पास्ट टेंस, और प्रेजेंट यानी अभी की बात करें तो वो होता है प्रेजेंट टेंस, और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो वो होता है अपना फ्यूचर टेंस। दोस्तों, ये इस तरीके के बहुत सारे टेंसेस होते हैं। अब आप पहचानोगे कैसे, देखो इसमें अभी की, इसमें कुछ ऐसा समय नहीं दिया है कि लास्ट वीक, या जैसे अगर समय नहीं दिया हो तो सेंटेंस में कुछ छुपी होंगी बातें। जैसे आपने स्किल सीखी होंगी तो आप आज इस कंपनी में काम कर रहे होगे, तो स्किल सीखी होंगी यानी कि पास्ट में ले गया, तो वहाँ सेकंड फॉर्म आ जाएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि वर्ब प्लस मोस्टली ईडी रहता है, और वॉज और क्या आता है, वर आता है। ये दो चार चीज़ आती हैं पास्ट सेंटेंस में। प्रेजेंट और पास्ट में ही मोस्टली क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, इसके लिए टेंशन की कोई बात नहीं। द ट्रेन इज सक्सेसफुली डैश देयर कोर्सेस लास्ट मंथ। देखो, मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, लास्ट मंथ आ गया, यानी कि आप क्वेश्चन टैकल करने के लिए ट्रिक सोचो। दोस्तों, अब समय नहीं है डिटेल स्टडी का। देखो, यहाँ लास्ट मंथ किया यानी कि पुराना समय, यानी कि पास्ट की बात हो रही। पास्ट की बात में अपने सीधे ऑप्शन कौन से अपन को लेने, जिसमें ईडी लगा हो या वॉज बार हो। अब ये तो पहले ही कट गए। अब इन दोनों में क्या हो सकता है दोस्तों, अब देखो, एक के साथ आईएनजी है, एक के साथ नहीं है। ये आईएनजी बता रहा है कंटिन्यूस की बात। तो द ट्रेन इज सक्सेसफुली डैश देयर कोर्स लास्ट मंथ। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, कंप्लीटेड। क्योंकि दोस्तों, कंटिन्यूस की बात इसलिए नहीं होगी क्योंकि उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, यानी कि टोटली पास्ट परफेक्ट टेंस है, ना कि काम अभी चल रहा था पास्ट में, ना कि काम पास्ट में चल रहा था, वो कंप्लीट हो चुका है। इसलिए सेकंड फॉर्म के साथ ईडी, आईएनजी नहीं आएगा। आईएनजी कंटिन्यूस में आता है दोस्तों। एक्सपर्ट डैश न्यू टेक्निक्स इन वेल्डिंग मेटल्स फॉर कंस्ट्रक्शन दिस डे। एक्सपर्ट ने है ना कुछ नई टेक्निक बताई मेटल को वेल्ड करने के लिए, मतलब वेल्डिंग करने के लिए। अगर आज आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, तो अगर आपको कोई चीज़ कंस्ट्रक्शन करनी है आज के ज़माने में, तो जो एक्सपर्ट है उन्होंने नई नई टेक्निक्स बताई हैं मेटल को वेल्डिंग करने के लिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखो, इसमें बात यह है कि इसमें ना ही कोई टेंस दिया गया है। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सिंपल सा अपना आंसर होगा
बता सकते हैं क्या आप? दोस्तों आप बहुत सारे लोग गलत आंसर दे रहे हैं, तो दोस्तों मैं इसका राइट आंसर देता हूँ आपको, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अब आप सोच रहे होंगे कैसे होगा। एक्सपर्ट डैश न्यू टेक्निक्स इन वेल्डिंग मेटल्स फॉर कंस्ट्रक्शन दिस डे, यानी कि आज के समय में क्या दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सपर्ट ने टेक्निक बनाई कब? आज के समय। आज का समय यानी कि क्या आ गया? प्रेजेंट आ गया। अगर प्रेजेंट आ गया तो आपके दिमाग में सीधे क्या आना चाहिए? इज एम आर, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो, अब इस एम और आर जैसे यू के साथ तो आर आता है। अब इस लें कि एम इस लें, सॉरी आर यू के साथ भी आता है और प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक्सपर्ट्स हैं। एक्सपर्ट्स हैं यानी कि एक एक्सपर्ट नहीं, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट होता तो कोई वन पर्सन होता। एक्सपर्ट्स यानी कि बहुत सारे लोगों ने नई नई टेक्निक दी है मेटल को बेल्ड करने के लिए, बेल्डिंग करने के लिए। तो क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। और प्रेजेंट की बात चल रही है तो वर्ब के साथ आईएनजी, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों ये इंग्लिश लिटरेसी थोड़ा दिक्कत होगी, अगर आपको दिक्कत हो रही तो दोस्तों कमेंट करिएगा, मैं आपको टेंसेस पढ़ा दूंगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। द प्लम्बर डैश द टेप्स ओनली नाउ। अब देखो नाउ यानी कि अभी की बात कर दी, तो प्लम्बर, अब देखो अब या तो ये होगा या तो ये होगा, ये तो पहले ही कट गया, ये वॉश फास्ट पास्ट में चला गया, इसमें कुछ है ही नहीं। तो द प्लम्बर डैश द टेप ओनली नाउ। नाउ यानी कि प्रेजेंट की बात चल रही है, प्रेजेंट में आर आता है या तो इस आता है वर्ब के साथ। अब आईएनजी वाला लें कि नॉर्मल लें, मतलब आईएनजी तो दोनों में ही है क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्म में बात चल रही है, क्योंकि प्लम्बर ने क्या किया, अभी फिटिंग की नल की। अब इस आएगा कि आर आएगा। अब देखो जो प्लम्बर शब्द है वो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ क्या आता है, इस आता है। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे पकड़िए आप, पहले आप देखिए कि टेंस क्या है क्वेश्चन में, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। अगर प्रेजेंट है तो वर्ब नॉर्मल होगा, और प्रेजेंट में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है यानी कि काम चल रहा है, अभी हुआ है, अभी चल रहा है, तो आईएनजी आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन हुए। अब इसमें सिंगुलर प्लूरल का तो यहाँ एस या ई एस नहीं है, तो इस आएगा क्योंकि सिंगुलर बात चल रही है। अपने दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब कैन बी यूज्ड फॉर शेयर इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज होता है? तो दोस्तों इट इज़ अबाउट दिस टॉपिक, इट इज़ अबाउट दिस, इट इज़ अबाउट दैट, इट इज़ अबाउट, मतलब कि इट इज़ अबाउट यूज़ होता है इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए, ना कि सॉरी, ना कि आईसी, ना कि थैंक्स, यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं दोस्तों। अब अपन चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हर हेयर इज़ लॉन्ग एंड, हेयर कैसे होंगे? लॉन्ग एंड हैप्पी होंगे क्या? नहीं। स्लिम होंगे क्या? नहीं। लेट होंगे क्या? कर्ली होंगे यानी कि घूमे हुए बाल। तो यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है ही ड्राइव्स अ ब्राइट रेड स्पॉट कार, इट इज़ वेरी। तो दोस्तों वो जो कार ड्राइव कर रहा है लड़का, वो क्या है? बहुत ज़्यादा जानवर है, वाइल्ड है? नहीं। सोलो है? नहीं। टॉल है? लंबी है? नहीं। फास्ट, यानी कि इसके हिसाब से आंसर सी इज़ द राइट आंसर। अब दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडे इज़ द वेदर गोइंग टू बी, आज का जो मौसम है वो कैसा जा रहा है? अर्जेंट जा रहा है? ये कोई सेंस ही नहीं है। ब्लू है? नहीं। होपफुल है? नहीं। वार्म है यानी कि गर्म है। आंसर बी इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 61। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दिस हाउस इज़ डैश एंड ओल्ड। तो ये जो घर है ये कैसा है? यंग है और पुराना है? ये कोई सेंस नहीं है दोस्तों। ये घर कैसा है? इलेक्ट्रिक है और पुराना है? ये कोई बाइक, अगर बाइक दिस बाइक इज़ इलेक्ट्रिक एंड ओल्ड तो ये सूटेबल था, पर इलेक्ट्रिक हाउस के साथ कहाँ सूट कर रहा है? फैट यानी कि ये घर मोटा है और पुराना है, ये कहाँ से हो सकता है दोस्तों? ऑप्शन सी, ये घर बड़ा है और पुराना है। लार्ज, दिस हाउस इज़ लार्ज एंड ओल्ड। आई एम फीलिंग रियली डैश टूडे। तो मैं क्या फील कर रहा हूँ टूडे? लॉन्ग यानी कि लंबा, या लेट फील कर रहा हूँ, या राउंड, आज मैं अपने आप को घुमा हुआ फील कर रहा हूँ, आज मैं अपने आप को लेट फील कर रहा हूँ, आज मैं आपको लंबा फील कर रहा हूँ अपने आप को। दोस्तों ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आज मैं अपने आप को खुश महसूस कर रहा हूँ, हैप्पी। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। द फूड इन एट सुपर मार्केट इज़ ऑलवेज। अब दोस्तों जो सुपर मार्केट है, मतलब कि जो बड़े बड़े मॉल है, वहाँ जो फूड रखा है वो कैसे? जेंटली तो एक पर्सन की क्वालिटी होगी। होपफुल यानी जो ये फल रखा है, फ्रूट रखे हैं या फूड रखे हैं जो सुपर मार्केट में, उनसे कुछ उम्मीद है हमें,
तो ये भी कोई आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए और बी दोनों ही गलत है। एम्प्टी यानी कि खाली है, जब भाई वहाँ फूड है तो खाली कहाँ से होगा? फ्रेश दोस्तों, फ्रेश होगा इसका आंसर। आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इज़ एन एडजेक्टिव। अब दोस्तों एडजेक्टिव नया एक चीज़ आया तो मैं आपको बता दूं, एडजेक्टिव क्या बताता है? किसी भी चीज़, पर्सन या कोई भी चीज़ के बारे में क्या बता रहा हूँ? उसकी क्वालिटी बता रहा हूँ। वो दिखने में सुंदर है, अच्छा है, वो इंसान पुअर है, रिच है, वो डर्टी हैं कपड़े, वो फ्रेश हैं, इस टाइप से क्वालिटी बताए। या चाय कैसी है, हॉट है, कोल्ड है, तो इस टाइप से जो किसी भी चीज़ की क्वालिटी बताएं, पर्सन या थिंग की, तो उसको अपन क्या कह देंगे दोस्तों? एडजेक्टिव। जो क्या पर्सन या थिंग की क्या बताएं? क्वालिटी बताएं। क्या बताएं दोस्तों? क्वालिटी बताएं, तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव। तो दोस्तों अपन इसमें क्या एडजेक्टिव हो सकता है? आफ्टर नहीं, टेस्ट नहीं, बैंक नहीं, प्रिटी। प्रिटी यानी होता है सुंदर। ये किसी इंसान की भी क्वालिटी हो सकती है या कोई फ्लावर या कोई चीज़ की भी क्वालिटी हो सकती है, तो प्रिटी ये सा एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब मैंने आपको बता दिया तो आप ऑब्वियसली बात है इसका आंसर दे पाओगे। विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? रेन, अवे, बॉय, ये कोई एडजेक्टिव है? सीधी सी बात है। डर्टी, डर्टी यानी कि गंदा, किसी भी चीज़ को क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव ये होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है एडजेक्टिव दोस्तों? मैन, सोप, ईट, खाना खाना कोई एडजेक्टिव है? हॉट यानी कि गरम। हॉट क्या होगा? जैसे कोई ग्लास है, वो गर्म है, उसमें चाय है क्योंकि, तो वो एक क्वालिटी होगी उस ग्लास की कि वो ग्लास हॉट है, कोल्ड है। किसी की चीज़ के बारे में क्वालिटी बताना उसको बोलते हैं अपन एडजेक्टिव वर्ड। अब दोस्तों यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है दोस्तों? सीधी सी बात है, अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये तीनों एडजेक्टिव नहीं है। ब्यूटीफुल अलग ही दिख रहा है, किसी की क्वालिटी बता रहे। द गर्ल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, इट इज़ सी इज़ ब्यूटीफुल। द पेन, दिस पेन इज़ ब्यूटीफुल। टूडेज वेदर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मतलब ब्यूटीफुल एक अच्छी पर्सनालिटी को लेकर है, तो ब्यूटीफुल भी क्या बता रहा है? एक एडजेक्टिव ही है, एक एडजेक्टिव वर्ड है और क्वालिटी बता रहा है किसी चीज़ की। दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन बी यूज टू मेक रिक्वेस्ट। अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो आप बोलोगे यू मे बी डू इट। ये अपन रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आई होप यू डू दिस, मतलब कि मैं उम्मीद करता हूँ आप ये काम कर लोगे, ये भी रिक्वेस्ट नहीं। रिक्वेस्ट के साथ हमेशा प्लीज़ आता है, तो दोस्तों प्लीज़ करके अपन रिपीट कर रहे हैं। प्लीज़ डू दिस वर्क, प्लीज़ डू दिस वर्क, प्लीज़ हेल्प मी, इस टाइप से। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन बी यूज टू मेक एन इंक्वायरी। अगर आपको कुछ पूछताछ करनी तो आप कैसे बोलोगे? आई एम सॉरी, बिल्कुल नहीं। इट इज़ सो, थैंक यू। आपको पूछताछ करनी तो आप बोलोगे कैन यू टेल मी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस थिंग, कैन यू टेल मी आप यूज़ करोगे हमेशा जब आपको इंफॉर्मेशन लेनी हो या इंक्वायरी करनी हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट रिस्पॉन्स। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्या होगा दोस्तों? आपसे किसी ने पूछा क्या आप इनको जानते हो, आपने बोला सॉरी। और किसी ने आपसे पूछा क्या आपको इधर का रास्ता पता है, किधर से जाना है, हमें ये एड्रेस कहाँ है, तो आपने सिंपली बोल दिया सॉरी, मतलब कि आपको पता नहीं है क्या आंसर देना है। तो सिंपल रिस्पॉन्स क्या होगा? सॉरी। ओहो, आई सी, आई हैव नेवर थॉट अबाउट इन दिस वे, प्लीज़ रिपीट। ये कुछ आंसर नहीं होंगे दोस्तों, आंसर होगा अपना डी। सॉरी इज शॉर्ट रिप्लाई है कोई भी आंसर के लिए, क्वेश्चन के लिए। द फ्रेजल वर्ब कुड यू गिवन मी सम आइडिया ऑफ इज यूज्ड फॉर। दोस्तों मैं आपको फ्रेजल वर्ब बता दूं, फ्रेजल वर्ब कुछ नहीं है। फ्रेजल एक फ्रेज एक ऐसे सेंटेंस को या एक ऐसे वर्ड को मिलता है जो 2 या 3 वर्ड को मिलके बनता है, मतलब कि उसका कुछ मीनिंग निकालता है। जैसे ब्रेक डाउन का मतलब होता है इमोशनली कॉलेप, पुट डाउन, पुट अपॉन, पुट ऑफ, पुट डाउन, पुट इन, ये सब क्या फ्रेजल वर्ब होते हैं। मतलब एक छोटी सी चीज़ में बहुत सारी चीज़ें कह जाना, एक छोटी सी सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें कह जाना छोटे से वर्ड में। तो यू गिव मी सम आइडिया, इट इज़ यूज्ड फॉर आस्किंग इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो आपको समझने पड़ेंगे, याद भी करने पड़ेंगे। जैसे फ्रेजल वर्ब है, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी कि आपको किसी ने कुछ आइडिया दिया है, यू गिव मी सम आइडिया ऑफ, इट इज़ यूज्ड फॉर, ये काय के लिए यूज़ है? इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए। दोस्तों कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि इंग्लिश लिटरेसी ग्रामर में कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। वर्ड विल बी द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टेटमेंट हाउ वॉज द क्लास टुडे। अब दोस्तों आपसे किसी ने पूछा आज की क्लास कैसी रही, तो आप क्या बोलोगे?
ओहो आई सी, थैंक यू, इट इज़ सो, ये कुछ नहीं होगा दोस्तों। आप बोलोगे इट वॉज फाइन, वी लर्न मैनी न्यू थिंग्स, क्लास बहुत ही अच्छी रही, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो दोस्तों ये आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट विल यू से इफ़ समवन आस्क हाउ डू यू गो टू द लाइब्रेरी फ्रॉम हेयर। आपसे किसी ने पूछा कि लाइब्रेरी कहाँ से जाना है या कैसे जाते हो, आप कहाँ से जाते हो। आप जैसे खड़े हो आपके कॉलेज में कॉरिडोर पे, तो वहाँ पे कोई पर्सन आया, वो आपसे पूछता है हाउ डू यू गो टू द लाइब्रेरी फ्रॉम हेयर, यहाँ से आप लाइब्रेरी कैसे जानते हो, कैसे जाते हो, मतलब किस रास्ते से जाते हो। तो आप क्या बोलोगे, नॉट कमिंग, आई थिंक आई बोरो द बुक लास्ट ईयर। आपसे बुक के बारे में पूछ ही नहीं रहा, आपसे तो वो पूछ रहा आप कहाँ से जाते हो, किस रास्ते से जाते हो, ना कि पूछ रहा है कि आपने कौन सी बुक ली। यस द लाइब्रेरी इज ओपन, ना उसने पूछा ओपन है कि क्लोज है। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्लीज़ टेक द नेक्स्ट राइट एंड गो टू द स्ट्रेट, मतलब कि नेक्स्ट जो राइट आए उधर राइट ले लो और फिर सीधे चले जाओ, तो आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी। जिधर से आप जाते हो वहीं से वो जाएगा, क्योंकि रास्ता वही है लाइब्रेरी के लिए। तो सीधा सा आपने बता दिया। हाँ, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एप्ट रीज़न फॉर आई हैव गॉट सम इन्फॉर्मेशन फॉर यू। जैसे आप किसी के पास गए, जैसे इमेजिन करिए एक ए पर्सन है, वो बी पर्सन के पास जाता है और बोलता है सुनो भाई बी, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो बी क्या बोलेगा, बोलेगा बताओ भाई क्या इन्फॉर्मेशन है। तो इसका आंसर क्या होगा इंग्लिश में, आपने बोला आई हैव गॉट सम न्यूज़ फॉर यू, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट इट इज़, टेल व्हाट इट इज़, क्या है वो। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ये थोड़ी बोलोगे आई डोंट नो, आई एम थैंकफुल फॉर दिस, वेयर इट इज़, कहाँ है वो इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़ है क्या, कहाँ है, व्हाट इट इज़, क्या है इन्फॉर्मेशन, वो यही बोलोगे आप। आपसे जैसे अगर कोई पूछता है भाई आज पेपर, भाई एक तेरे लिए एक न्यूज़ है, आप पूछोगे क्या है, बोलेगा भाई पेपर है आज से। तो आपने पूछा क्या है वो इन्फॉर्मेशन, तो व्हाट इज़ इट। तो दोस्तों यहाँ पे अपना आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आपने आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया। और दोस्तों मैं बोलूँगा इंग्लिश लिटरेसी पे ध्यान देना, क्योंकि इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर भी ये चेक करना चाहेगा जो बंदा पेपर दे रहा है उसको इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज है कि नहीं, क्योंकि इंग्लिश आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक जगह, हर एक फील्ड में, आप भी जानते हो। तो दोस्तों मन लगा के पढ़िए। उम्मीद कर रहा हूँ आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।